अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको खुश खुरम और आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। तो चलिए आज अपने नेक्स्ट रुकू की तरफ चलते हैं, जो कि रुकू नंबर 30 है। सलात से आगे हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे पारे के सूरह बकरा का रुकू नंबर 30 भी औरतों की तलाक के मामलात के हवाले से ही है, जो हम पिछले दो रुकू में पढ़ रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा, और जब तल्लक़्तुमुन्निसा, तुम तलाक दो औरतों को, फ़बलगना, पस वो पहुँच जाए, अजलहुन्ना, अपनी इद्दत को, फ़ला तअदुलूहुन्ना, तो उनको ना रोको, अन ये कि यनकिहना, निकाह करें, अज़वाजहुन्ना, अपने शोहरों से। शोहरों से मुराद यहाँ नए और पुराने दोनों हैं, यानी कि दूसरी दफ़ा भी अगर तलाक हो जाती है और पहले शोहर से निकाह करना है तो उसका भी मामलात इसी में आएंगे। ठीक है, इसलिए अज़वाज यानी कि ज़्यादा शोहर, एक शोहर का नहीं, ज़्यादा शोहरों का ज़िक्र आया है। इज़ा, जब तरादो व राज़ी हो जाए, यानी कि जब पहला शोहर और पहली बीवी राज़ी हो जाएं, या तीसरी दफ़ा का कोई केस है तो ये पहला शोहर पहली बीवी राज़ी हो गए हैं तो वो हलाल है एक दूसरे पर, तो उनको ना रोको निकाह करने से। पता क्यों? इसके मामलात का अल्लाह ताला ने इसकी वजह भी बयान फरमा दी है। इज़ा, जब तरादो व राज़ी हो जाएं, बैना हम आपस में, बिल मारूफ़, अच्छे तरीके से, मारूफ़ यानी दस्तूर के मुताबिक, एक जो ज़माने में चल रहा है उसके मुताबिक बाहम रज़ामंद हो जाएं शरई तौर पर। ज़ालिका, जो युआज़ु, नसीहत की जाती है, भी इसकी मन काना, जो कोई है, मिनकुम तुम में, युमिनु, ईमान रखता, बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। इतनी बड़ी बात कही कि तुम्हें अगर अल्लाह ताला पर ईमान है, तुम अगर मुसलमान हो तो उनको ना रोको। ज़ालिकुम, ये अज़का, ज़्यादा पाकीज़ा है, लकुम, तुम्हारे लिए। इतनी जहालत है कि तरह तरह की बातें की जाती हैं हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों के लिए जिनका निबाह नहीं हो सका या दूसरी दफ़ा निबाह नहीं हो सका। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया ये ज़्यादा पाकीज़ा। अगर पहले शोहर से भी वो निकाह करना चाहें शरई तौर पे, ये तो नहीं कि वो ज़िना करे। ठीक है, यही तो बात अल्लाह ताला ने फरमाई है कि ज़िना से बेहतर फिर भी निकाह है। निकाह को आसान करो, ये हदीस में आता है ना, निकाह को आसान करो ताकि ज़िना जो है वो रुक जाए। ठीक है, ये ज़्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए। अगर तुम सब इस चीज़ की प्रमोट नहीं करोगे निकाह को, तो फिर क्या होगा? माशरा गंदगी की तरफ चला जाएगा। वातहरू, और तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। वल्लाहु, अल्लाह ताला यालम, जानता है, वान तुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। यानी कि समर की नसीहत की जाती है जो तुम में अल्लाह और उसके आखिरत पर ईमान रखता है। क्यों? ये अज़का लकुम व अतहर लिखा हुआ है लफ़ज़। ठीक है, व अतहर आगे वाओ जो है वो वल्लाहु के साथ जुड़ी हुई है। जी, इसको सॉरी दुरुस्त फरमा लें कि व अतहर का लफ़ज़ है। अज़ का ज़्यादा पाकीज़ा, लकुम तुम्हारे लिए, व अतहर और ज़्यादा तहारत वाला, साफ़, ज़्यादा साफ़ है। ये पाकीज़गी भी है और सफाई भी है, यानी गंदगी से बच जाओ। वल्लाहु यालम वअंतुम ला तालमून, और अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तुम नहीं जानते। जो बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो दुरुस्त है, इसी पर अमल करो। वल वालिदातु, और माएँ, युरदीना, पिलाएँ, औलादहुन्ना, अपनी औलाद को, दूध पिलाएँ, हौलैनी, 2 साल, कामिलैनी, मुकम्मल। तस्निया का सीगा इस्तेमाल हुआ है 2 मुकम्मल साल। लिमान, जो कोई इरादा करे, यतीम रदा, के अपनी रदात मुकम्मल करे। ये जी रज़ात के अहकाम आ गए। अब दूध पिलाने के, उस ज़माने में ये रवाज था रज़ात का, इसलिए इसके अहकाम भी नाजिल हुए। व अलल मौलूदी, और दूध पिलाने वाली माओं का खर्चा किन पर है? मौलूदी, बाप पर, जिसने पैदा करवाया। मौलूदी, बच्चे का वालिद। लाहू, उसके लिए, रिज़्क़ु हुन्ना, उन औरतों का खाना, व किस्वतु हुन्ना, और उनका पहनना, बिल मारूफ़, अच्छे तरीके से। ला तुकल्लफ़ु, ना तकलीफ़ दी जाए, नफ्सुन, किसी जान को, इल्ला, मगर वुसअहा, उसकी वसत के मुताबिक। हाँ, लेकिन तकलीफ़ ना दी जाए, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, वो भी करो। ठीक है, ये तकलीफ़ नहीं दी जाए, अल्लाह ताला मना फरमाया इससे। ठीक है, ला तुदारा, ना तकलीफ़ दी जाए, वालिदतन, वालदा को, भी वाला दिया, उसके बेटे की वजह से, उसके बच्चे की वजह से, वला मौलूदन, और ना बाप को। देखिए, मौलूदिन वो हस्ती जिसने वलद यानी कि जिसका बच्चा है। लाहू, उसके लिए, भी वाला दी ही, उसके वालद की वजह से, यानी माँ बाप दोनों को ही तकलीफ़ ना दी जाए उनके औलाद के सबब से। वालल वारिसी, और वारिस पर, मिसल है, ज़ालिका, इसी के, फ़ैन अरादा, बस अगर वो इरादा करें, फ़िसालन, छुड़वाने का, अंतरादिन, रज़ामंदी से, मिनहुमा, उन दोनों की, व तशावुरिन, मशवरे से। फ़ला जुनाहा, तो नहीं गुनाह, अलैहिमा, उन दोनों पर। फ़इन अरदतुम, और अगर तुम इरादा करो, अंतस्तरदियु, के तुम पिलाओगे, औलादकुम, अपनी औलादों को, फ़ला जुनाहा, तो नहीं गुनाह, अलैकुम, तुम पर, इज़ा, जब सल्लम तुम
अदा कर दो। माँ जो आते तुम दे चुके हो बिलमारूफ़ अच्छे तरीके से। वत्तकुल्लाह और अल्लाह ताला से डरो। वालमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिमा तामलून बसीर जो तुम करते हो अमल वो देख रहा है। यहाँ जी रज़ात के अहकाम है कि वालिद और वालदा जो है अगर मशवरे से रज़ामंदी से दूध पिलवाने का इरादा रखते हैं, दाया से दूध पिलवाया जाता था ना, तो उस हवाले से भी ये सारे अहकाम आए हैं कि तकलीफ़ ना दी जाए एक तो वालिद को ना ही वालदा को, ठीक है, उसके बच्चे के हवाले से। फिर अगर 2 बरस से पहले चुराना चाहें, ठीक है, तो फिर वो भी चुरा सकते हैं। तो और ये है कि जो दस्तूर बनता है उसके मुताबिक अदा कर दो तो तुम्हें कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। अगर 2 साल मुकम्मल पिलाना है तो जो दस्तूर बनता है उसके मुताबिक उन्हें अदा कर दो। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना और वो लोग जो वफ़ात पा जाते हैं। अब अगले जो हैं अहकाम आए हैं बेवा के हवाले से। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना और वो लोग जो वफ़ात पा जाते हैं मिनकुम तुम में से, वयज़रुना और छोड़ते हैं अज़वाजन अपनी बीवियाँ, यतरब्बसना वो रोके रखे हैं बिअन्फुसिहिन्ना अपनी जानों को, अपने आप को, अरबाअत 4 अशहुरिन महीने व अशरन और 10 दिन, 4 महीने 10 दिन। इला की जो पीछे इद्दत गुजरी थी वो 4 माह थी, तलाक़ याफ्ता की 3 हैज़ 3 तोहर यानी 3 महीने थी, और अब ये बेवा की इद्दत जो है 4 महीने 7-10 दिन गुजारने का कहा गया। फ़इज़ा पास जब बलगना वो पहुँच जाए अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को, फ़ला जुनाहा पस नहीं गुनाह अलैकुम तुम पर, फ़ीमा उसमें फ़ालना जो करें फ़ी अनफुसिहिन्ना अपने मामले में बिलमारूफ़ अच्छे तरीके से। वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा तामलून खबीर जो तुम अमल करते हो देख रहा है। यानी कि कोई भी काम अगर अच्छे तरीके से कर रहा है, शरई असूलों के मुताबिक कर रहा है, शरीयत के अंदर शरीयत के दायरे में रह कर रहा है, तो ये आसपास जो लोग हैं उनसे ये कहा गया है कि अगर वो अपनी इद्दत को पहुँच जाती हैं तो वो अपने मामले में कुछ भी कर सकती हैं। अगर वो बेवा है, जवान है और अपनी शादी के मामले में अगर वो निकाह करना चाहती है तो वो कर सकती है, ठीक है। निकाह जो है हमेशा मैं बार बार यही कहूँगी कि निकाह जो है वो दुरुस्त है, बजाय इसके कि ज़िना की तरफ माशरे को लेके जाया जाए। वला जुनाह और नहीं गुनाह अलैकुम तुम पर, फ़ीमा जो अर्रदतुम इशारतन दो, अर्रदतुम इशारे से दो, ठीक है, बिही इसको मिन से खितबातिन निकाह हितबातिन निसाई औरतों के साथ निकाह को, हितबा इशारे से निसाई औरतों को, यानी कि इस पर कोई गुनाह नहीं कि तुम पेश करो इशारे के साथ अपने निकाह का जो पैगाम है। औ अकनान तुम या छुपाई रखो फ़ी अनफुसिकुम अपने आप में, अपने दिलों में, आलिम अल्लाह अल्लाह ताला जान लिया है, अन्नकुम बेशक तुम सताज़कुरूनहुन्ना अन करीब उनसे ज़िक्र करोगे इसका, यानी कि अल्लाह ताला एक इंसान की फितरत के बारे में ज़िक्र फरमा रहे हैं कि यह इंसान तो रुकेगा नहीं, तो ज़रूर बयान कर देगा। अगर आप उस बेवा के साथ शादी करने का इरादा रखते हैं तो तुम ज़रूर इस चीज़ को बयान कर दोगे इद्दत के अंदर अंदर ही। तो इसलिए अगर इशारे से कोई पैगाम या किनाए से देना चाहते हो तो दे सकते हो, या आप उनके वालिदैन से कह दें, ये नहीं कि सीधा उस बेवा से ही बात कर ली जाए। आप बेशक उनके जो आसपास उनके वालिदैन हैं आप उनके साथ बात करें, जो उनके गार्डियन हैं, जो उनके हिफाजत करने वाले हैं, आप उनसे बात करें, इशारतन निकाह का पैगाम दे दें कि आप उनसे निकाह का इरादा रखते हैं। तो ये इशारतन पैगाम देने का जो है मान्यता नहीं आई है, इसको आप दे सकते हैं। वलाकिन और लेकिन ला तो आइदुहुन्ना तुम उनसे वादा ना करो, हुन्ना उन औरतों से ज़्यादा वादा ना करो, सिरन को छुपा के, इल्ला मगर अन तक़ूलू कि तुम कहो कौलन मारूफ़ा जो मारूफ़ बात बनती है, ठीक है, कि जो माशरे में सोसाइटी में जो एक गलत ट्रेंड को ना आप रिवाज बना दें, तो अच्छे तरीके से जो है उनके घर में आप दाखिल हों, उनके घर वालों से किसी भी बंदे के ज़रिए से आप पैगाम पहुँचा सकते हैं। यहाँ से ये एक मंगनी की रस्म निकाली गई है, लेकिन ये उनके कंवारियों के हवाले से है, तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा लिया गया है और अपने आप के लिए खुद यहाँ मुश्किलें जो है क्रिएट कर लेते हैं, हालांकि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वला ताज़िमू और ना पुख्ता अज़्म करो, ना पुख्ता वादा करो, ठीक है, पुख्ता कोई बात होती है ना, वो ना करो, उक़दा वादा निकाह का हत्ता यहाँ ताकि याबलुगल किताब पहुँच जाए लिखी हुई अजलहू उसकी मुद्दत, यानी कि लिखी हुई जो उसकी मुकर्ररा इद्दत है वो पूरी ना हो जाए, तो तब तक आप पुख्ता कोई भी निकाह का इरादा ना करो, ठीक है, अज़्म ना करो। वालम और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यालम जानता है माफ़ी अनफुसिकुम जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दिलों में है, फ़हज़रूहु तो डरते रहा करो उससे, वालमु बेशक जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुन हलीम बड़ा बख्शने वाला बड़ा हिल्म वाला है। रुकू नंबर 30 यहीं पे मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह
नेक्स्ट रुकू के साथ अल्लाह ताला के दीगर अहकामात को जानने के लिए हम पढ़ते रहेंगे, कुरान पाक के सफ़र को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। आप हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रुकू के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।